दादी की पोटली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी माचिस की डिबिया। स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी बच्चे बहुत खुश थे। वो स्कूल के गेट की ओर चल दिए। राम परेशान सा लग रहा था। सुमन ने पूछा तो उसने घबराते हुए कहा, अगले हफ्ते से एग्जाम है, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर सुमन हंस पड़ी। लगता है तुम्हें एग्जामोफोबिया हो गया है। मंथली टेस्ट में भी तुम ऐसे ही डरे हुए थे, पर तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे आए थे ना, फिर तुम डरते क्यों हो? तुम्हारे अच्छे नंबर तो आ जाते हैं। अखिल ने चिढ़ाते हुए कहा, ये तो ऐसा ही है, जब कभी हम स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं तब भी ये ऐसे ही घबराता है। इसका तो कुछ नहीं हो सकता, बुद्धू कहीं का। एक के बाद एक सारे दोस्त राम को चिढ़ाने लगे। तो सुमन ने बात बदलते हुए कहा, बहुत हो गया। तुम सब इसे सपोर्ट करने की बजाय, इसका सहयोग देने की बजाय इसका मजाक उड़ा रहे हो। अच्छे दोस्त ऐसा नहीं करते। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुई तो सभी बच्चे मस्ती करने लगे, पर राम चुपचाप कोने में अकेले बैठा था। सुमन ने पूछा तो राम ने कहा, जैसे ही मुझे पेपर हो रहे हैं इसका पता चला है, मेरा तो खाने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। सुमन तो पहले मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, क्या तुम शाम को मेरे घर आओगे? मेरे पास एक जादुई माचिस है। राम ने पूछा, जादुई माचिस? सुमन ने कहा, हाँ, उसे मेरे पिताजी को उनके पिताजी ने दी थी। वह जादू करती है, पर कभी भी उस जादुई माचिस को किसी को भी मत दिखाना और ना ही उसे कभी भी खोलना, बस अपने बैग में रख लेना। राम मुस्कुरा दिया, खुशी से बोला, सुमन तुम कितनी अच्छी हो। क्या वाकई उस जादुई माचिस से मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी? सुमन आंखें मटकाकर बोली, ये तुम्हें जादुई माचिस रखने के बाद ही पता चलेगा। राम ने कहा, ठीक है, मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। तभी घंटी बजी और सभी अपने क्लास में चले गए। दोपहर को छुट्टी हुई तो राम सुमन के साथ उसके घर चला गया। माचिस देते हुए सुमन बोली, मेरी बात तुम्हें याद है ना? कल मुझे स्कूल में वापस कर देना। राम ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह सुमन स्कूल के गेट पर खड़ी थी। तभी राम दौड़ता हुआ आया और माचिस लौटाते हुए बोला, अरे कमाल हो गया, कल मैंने भरपेट खाना खाया, मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई। कितनी बढ़िया माचिस है, सच में ये तो जादुई माचिस है। सुमन ने माचिस बैग में रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना ये जादुई माचिस है। अब चलो। दोनों क्लास की ओर चल दिए। 2-3 दिन तक तो सब ठीक रहा। फिर एक दिन राम परेशान हुआ। सुमन ने पूछा, अब क्या हो गया? अब तुम इतने परेशान क्यों हो? राम ने धीरे से कहा, क्या करूं, पहला पेपर ही मैथ्स का है और तुम्हें तो पता है ना मुझे मैथ्स से कितना डर लगता है। मुझे बिल्कुल मैथ्स समझ में नहीं आता। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, घबराओ मत। बिलाल सर कह रहे थे कि हमें यदि कोई परेशानी हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं, वह हमारी सहायता करेंगे। राम ने कहा, वह तो ठीक है, पर मैं तो ठीक से तैयारी नहीं कर पा रहा। बस मैथ का पेपर किसी तरह से हो जाए ना। सुमन ने कहा, अब हो भी क्या सकता है, कल ही तो मैथ का पेपर है, तुम बस जाकर रिवीजन करो। राम ने कहा, हो क्यों नहीं सकता, मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूं, प्लीज बस आज रात के लिए मुझे वो जादुई माचिस दे दो। सुमन ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। वादा करो कि घर जाकर तुम खूब रिवीजन करोगे, एक एक चैप्टर का रिवीजन करोगे, करोगे ना? राम बोला, रिवीजन तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है, डर लगता है, इसलिए मैं रिवीजन पर ध्यान नहीं दे पाता। वो जादुई माचिस मेरे पास होगी तो सब ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, शाम को राम सुमन के घर जाकर माचिस की डिब्बियां ले आया।
सुबह वह फिर स्कूल पहुंचा तो सुमन उसे स्कूल गेट पर ही मिल गई। राम ने बोला, ये लो सुमन, कमाल ही हो गया। मैंने देर रात तक रिवीजन की, मैं सुबह जल्दी भी उठ गया। थैंक यू सुमन। और तुम्हें पता है, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। दोनों क्लास की ओर चल दिए। पेपर हुआ, खत्म हुआ तो सुमन ने राम से पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? तो राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही अच्छा। अच्छा ही होना चाहिए, सारे एग्जाम की ऐसे ही जमकर तैयारी करना, मैं भी कर रही हूं। ये कहकर सुमन घर को चल गई। आखिरी पेपर देने के बाद राम स्कूल गेट पर खड़ा था। सुमन को देखकर वह बोला, मैं आज शाम को फिर तुम्हारे घर पर आ रहा हूं। सुमन हंस पड़ी, क्यों? अब क्यों आ रहे हो? अब तो एग्जाम भी खत्म हो गई। राम ने धीरे से कहा, 3 दिन की छुट्टी है, फिर रिजल्ट आएगा। मुझे तो घबराहट हो रही है, मैं तो 3 दिन सो भी नहीं पाऊंगा डर के मारे। जादुई माचिस मुझे शांत कर देती है, प्लीज मना मत करना, मैं उसे रिजल्ट के दिन ही वापस कर दूंगा और उसके बाद कभी तुमसे नहीं मांगूंगा। सुमन हंस पड़ी। राम शाम को माचिस की डिबिया ले गया। 3 दिन बाद वह स्कूल पहुंचा। राम ने माचिस की डिबिया सुमन को पकड़ा दी। सुमन ने पूछा, अच्छा तो बताओ छुट्टियां कैसी रही? तो राम ने जवाब दिया, एकदम मस्त। 3 दिन की छुट्टियां कैसे बीत गई पता भी नहीं चला। और पता है, जादुई माचिस के कारण मुझे घबराहट भी नहीं हुई, डर भी नहीं लगा, मैंने खूब मस्ती की। सुमन ने माचिस की डिबिया बैग में रखते हुए कहा, चलो जल्दी चलो, लगता है रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। दोनों ग्राउंड की ओर भागे। वहां दोनों अनाउंसमेंट में अपना नाम सुनकर हैरान भी हुए और खुश भी हुए, क्योंकि दोनों ने टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट में अपना नाम बना लिया था। सुमन कहने लगी, राम सुना तुमने, टॉप 10 लिस्ट में तुम्हारा नाम भी आया है। राम खुशी से उछल पड़ा, कहने लगा, ये तो सब जादुई माचिस का कमाल है। तो सुमन जोर जोर से हंसने लगी और राम चुपचाप उसे देखता रहा। सुनो मेरी बात, ये सिंपल सी माचिस थी, ये जादुई माचिस नहीं है, और जादू कभी भी कहीं भी नहीं होता। ये एक साधारण सी माचिस थी, मैंने तुम्हें ये कहकर दे दी कि ये जादुई माचिस है। असल में जादू तुम्हारे अंदर है। तुमने अपनी मेहनत से ये टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है। तुमने अपनी लगन से, मेहनत से इस सफलता को हासिल किया है। राम कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप उस माचिस को देख रहा था। सुमन ने माचिस की डिबिया को पकड़ा, उसे खोला, वो खाली थी। उसने कहा, देखो राम, इंसान की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब इंसान घबरा जाता है, और उस घबराहट का कारण होता है आत्मविश्वास की कमी। तुम में आत्मविश्वास की कमी थी। तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तुम्हें आत्मविश्वास नहीं था कि तुम अच्छा कर पाओगे। इसलिए मैंने ये झूठ बोला, इस माचिस की डिबिया को जादुई माचिस की डिबिया कहकर तुम्हें दे दिया, ताकि तुम में आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि तुम्हारे पास एक जादू की माचिस है जो सब कुछ ठीक कर देगी। तो देखो, तुम्हारे साथ ठीक भी हो गया। वास्तव में इंसान जो सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर तुम आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जियोगे ना, तुम आत्मविश्वास के साथ हर काम करोगे और ये सोचोगे कि तुम्हें इस काम में सफलता जरूर मिलेगी, तो देखना तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम घबराए रहोगे, तुम अपना आत्मविश्वास तोड़ दोगे और तुम्हें लगेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, तो कभी भी तुम्हारी जिंदगी में अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस माचिस की डिब्बी में कोई जादू नहीं है, जादू तो तुम में है, जो तुमने किया है इस बार अच्छे नंबर लेके। जी दोस्तों, ये थी कहानी माचिस की डिबिया। वाकई दोस्तों, कोई भी चीज जादू नहीं कर सकती, जादू तो हर इंसान के अंदर भरा हुआ है। अगर हमें विश्वास हो कि हम ये काम कर सकते हैं और हम इस काम को अच्छे ढंग से करेंगे, तो वाकई ही हमारी जिंदगी में अच्छे मुकाम आने शुरू हो जाते हैं। अपने आप में कभी भी अपने विश्वास को कम मत करो और कभी भी बुरा मत सोचो। हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव रहो, हमेशा अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर आगे बढ़ते रहो, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा।
तो इसी के साथ मैं आपकी दोस्त इकनूर इजाजत लेती हूँ। फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम में एक नई कहानी के साथ।